तो एक था बाग का माली जो करता था बाग की रखवाली। एक दिन आई जोर की आंधी, आंधी ने डाली तोड़ डाली। मैंने माली से कहा माली ये बतावो आम की डाली तेने कहाँ डाली। माली यूं कहने लगा आंधी आई जोर की आंधी ने आम की डाली तोड़ डाली। मैंने माली से पूछा आंधी ने डाली तोड़ डाली, वो डाली तेने फिर कहाँ डाली। और माली यूं कहने लगा कि वो आम की डाली मैंने घरवाली को दी डाली। मैंने घरवाली से पूछा कि माली ने तुझको दी आम की डाली, वो डाली फिर तेने कहाँ डाली। तो मालिनी यूं कहने लगी वो डाली मैंने धूप में छोपा डाली। माली ने जो दी डाली वो डाली तेने धूप में सुखा डाली, फिर वो डाली तेने कहाँ डाली। तो मालिनी यूं कहने लगी वो डाली मैंने चूल्हे में जला डाली। प्रिय श्रोता, जम्बूद्वीप भारत खंड में है, जहां पर पांडवों का जन्म हुआ था। उनकी पिंडी पाषाण रूप में अब भी हैं। तो हम एक छोटी सी लघु कथा आप तक पहुंचा रहे हैं कि कभी कभी इंसानों के साथ जो नहीं होना चाहिए था वो हो जाता है और सिर पे पाप लग जाता है भगवान का। लोग भगवान को आस देते हैं कि भगवान ने ऐसा कर दिया। तो जिसका एक छोटा सा परिवार है वो किस तरह से नष्ट हुआ। माता भगवती के दर्शन करने से जो जम्बूद्वीप को दर्शन करने के लिए गए हुए थे तो वो परिवार कैसे नष्ट होता है, इस छोटी सी लघु कथा का नाम है मां जगदम्बे का कोप। जात करन को जाती जावे, मुंडन बहा करावे। भूदेव नाम को एक चलो बच्चा को मुंडन जाए करावे। भूदेव नाम का एक भक्त था जिसकी पत्नी का नाम शिरोमणि था। प्रिय भक्तों, 1 साल का बच्चा था। दोनों ने सलाह मिलाई कि चलो माता जगदम्बे के वैष्णव के दर्शन करेंगे और अपने बच्चे का मुंडन कराएंगे। तो ये माँ का कोप शास्त्रीय स्टूडियो की तरफ से आप तक पहुंच रहा है। इसकी रिकॉर्डिंग करता विपन जी हैं बधाइयों से, और ढोलक पर जो संगत देते हैं वो राम बाबू जी, और घड़ा पे हमारे जयपाल वर्मा जी ग्राम सल्लन नगर के हैं। और आप तक जो मेरी आवाज़ पहुंच रही है, मैं रामविलास शास्त्री ग्राम मईरजो से हूं। मेरा मोबाइल नंबर 839493 4595। जाति करन को चली दाए दोन प्यारे, कोई लैता वसी दिला गई। पहले ये सवारी नहीं थी, न ट्रेनें थी, न बस थी, न सड़कें थी। लोग पैदल यात्रा करते थे।
सामान सपर को लादी के मेरे बिररो जयपाल भैया कोई चले दीनों सो का मारी जी कूची कूची मंजिला चले दोनों प्यारे ए कूची कूची मंजिल चले दो प्यारे कोई जाति कर न रहे जाई जी एक बाना नांगो तुझ बाना नांगो मैया तीसरे वन में पहुंच गए दोनों जोई जी लाला गोद में ले चले वरदेसी पैदल पैदल करता मौका मुझी जय माता कह के तो जाए रहे ज्योति पहुंचे जम्बू दीप में बेजाई जी जय माता की करके जाती लोग चले जा रहे थे। धीरे धीरे मंजिल करके जम्बू द्वीप में पहुंचे जहां माता वैष्णो का धाम है और पांडवों की 5 पिंडी वहां मौजूद हैं जहां पर 5 पांडवों का जन्म हुआ है। प्रिय श्रोता, उनके दरबार यानी जम्बू के पास कटरा गांव है, वहां पर माता का विशाल मंदिर बना हुआ है और सभी भक्तों ने वहाँ जय माता की जयकारे लगाए। छंद गाती हैं माताएं बहनें, जय माता के गुंजारे गूंज रहे थे। और कुछ कुछ भक्त कहते हैं ताली पीट कर, अरे माँ तेरे दर्शन को, ए अम्बे तेरे दर्शन को हम जब जब आएंगे, माता तेरे दर्शन को जब जब आएंगे, ध्वजा नारियल माँ, हाँ ध्वजा नारियल माँ हम तुम्हें चढ़ाएंगे। शिरोमणि बोली मैया, मेरे साल का एक बेटा एक गोदी में पलता,
1 साल का बेटा एक कोख में है पलता। आपकी कृपा से एक पुत्र है, 1 साल का हो चुका है। एक आशा की किरण मेरे पेट में है माँ। गर लाल हुआ दूसरा मैया, गर लाल हुआ दूसरा हम फिर आ जाएंगे। ए मैया तेरे दर्शन को हम जब जब आएंगे, ध्वजा नारियल मैया, हाँ ध्वजा नारियल मैया हम तुम्हें चढ़ाएंगे। तब छोटे बच्चे का मुंडन करवाया, उस छोटे से छैया का तब मुंडन करवाया। कर दर्शन माँ के, ये कर दर्शन माँ के अब घर को जाएंगे। ए मैया तेरे दर्शन को हम जब जब आएंगे। माँ से विदा ली और घर को प्रस्थान किया, बच्चे का मुंडन कराया और कहा कि मैया हमारे कोख में एक बच्चा और पल रहा है, अगर बच्चा मेरे दूसरा हुआ तो फिर अगली साल को आएंगे। माँ को प्रसाद दिया, फूल चढ़ाए नारियल से, माँ को प्रसन्न किया और घंटा बजाकर माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर दोनों चल दिए। ले माँ की आज्ञा घर को प्रस्थान किया। ले माँ की आज्ञा घर को प्रस्थान किया। जय माँ कह के, जय माता जय माँ कह के अब घर हम जाएंगे। जब घर को प्रस्थान किया, प्रिय श्रोता, तो क्या देखा, एक बाग में आए, अपने सामान की पोटली बंधी है, बच्चा गोद में है, जेठ का महीना है, तपन परिभा जोर की हवा बंद हो जाए। दम वहां पर घुटने लगा, बैठे एक वृक्ष ढिंग जाए। क्या देखा,
आंधी उठी जावा जोर की मेरी मैया, कोई अब तो ना कछुए दिखा तुझी। इतनी जोर की आंधी आई, आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पेड़ टूटी के गिरी रहे मेरे बिरलो, कोई जियार हो घवाड़ा जी। भाई मैं तोरी, कोई ठंडी चलता फेरे बिहार जी। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बौछार वर्षा हुई कि सारा बदन कांप गया। उस बच्चे का शरीर नीला पड़ गया। पत्नी बोली पिया से कि सुनते हो, मैं तो सर्दी के मारे मरी जा रही हूँ, बदन कांप रहा है, और ये बच्चा देखो क्या हाल हो गया है। कहीं देखो, कहीं आड़ हो किसी वृक्ष पर तो देख के आओ। पिया मुझ पे अब नहीं चला जाता है। मान त्रिया की बात चलो हर साथ न देर लगाई, जान नौरी छोड़ दई वहां पर चालो है हर साई। ढंगाया देख हर साय खुशी भई भारी, एक बहुत पुरानो पेड़ रे वो देख मंगन भौहारी। क्या देखा? बहुत पुराना पेड़ बहुत बीच में खड़ा है, लेकिन एक तरफ से खुक्कल है। वहां आगे खड़ा हुआ तो कहा कि यहाँ पर हवा नहीं लगेगी। समस्या है कौन सी? उसमें मकड़ी का जरा है, पत्ते हैं कि क्यों ना इसको साफ कर दें। ए सपा कर रखो हाथ, ए सपा कर रखो हाथ, बढ़ाए दो साथ सुनो सब भाई। बम बैठो करुआ नांग रे बन फौरन डसलो भाई। जैसी साफ कर को हाथ डाला तो उसमें एक नांग बैठा था, उंगली में काट लिया। महाराज नसाबा भक्त को चढ़ गो है, गिरव तमारो खायक गुस्सूबा में भरियो है। अरे आंख बाकी दोला पथरानी, मेरी कौन खबर ले जाए न कहिए अपनी जुआनी।
चार छह कदम चले पाओ तमारो खाए के गिरे गो फफक फफूस रहे झाग डाल निकलो आंखें पथराई गई। सोचने लगा मेरी खबर मेरी त्रिया तक कौन ले जाएगा। अनाथ बच्चा है, अकेली पत्नी है। ए मैया मैं क्या करूं, किसी तरह वहां में जाऊंगा, रहे अकेले पुत्र नारी अब जावा नहीं पाऊंगा। आंखें ने अंधेरो छा गयो, जीभ भी टूटन लगी, याद कर रज मैया की हिल की सिवा की भर गई। आरी जननी तेरो का तबिगारो, तेरे भगत को मैया खाई लो देख कारो। अब मैं कहा करूं बेचारो मैया, अब नाय बचे मैया प्राण मारो। जो हम मर गए बिकट बली हमें को मेरी खबर वहां पे ले जाए। भर भर हिल की वो रोवन लागो, कहाँ पे सोई गई भगवती मात। पिंजरा खाली पड़ो रे दिखाई, सुअना निकल रे बाहर कौ जाए। उत बिकट बनिया में दुखिया रोवे, का क्यों ना लौटे पति हमारो। अरे क्यों ना लौटे पिया हमारे, कै का शेरन ले हैं दवाए। चढ़े चढ़े वृक्षन पे पिया को टेरे, कपिया आवाज दे कहूँ नाए। वृक्षों पे चढ़ चढ़ कर आवाज देती है। वर्षा में पेड़ गीले हो गए, पैर सरकेगा तब दुखिया को, धरल प्याज रे गिरियग सुखाए। तई गर्भ की पीर उठी रे मैया के,
का दुखिया हाय रे हाय चिल्लाए। भैया आज दूसरो लाल मात ने बन में जन्मो है। बन में जन्मो है कन्हैया दूसरो जन्मो है। अरे जाको धीर धरैया न ललाया जो दूसरो जन्म है। इधर उसका अंत हो जाता है। इधर दुखिया का पैर फिसलने से गर्भ की पीर उठी, हाय हाय चिल्लाती रही, कोई देखभाल करने वाला नहीं था। भैया जयपाल जी उसका बुरा हाल, जो जाति की ये दशा हो गई तो आम भक्त की फिर क्या दशा होती होगी। प्रिय श्रोताओ, एक दूसरा लाल जना। माँ ने सोचा अब क्या करें, तो जो तुरंत का बच्चा जन्मा था, नाल नहीं कटा था, खून का लिसा हुआ, उसने चुन्नी से बांधा और पीठ पर लटका लिया और छोटे बच्चे को उठा करके गोद में, और जो कपड़ों की सामान की पोटली थी वो दूसरी बगल में दाब के चल दी। लेकिन वो जो बेजुबान बच्चा क्या बोले, धीरे धीरे चली दई में तारी, कोई कहाँ गए भरा तोर जी। कहा सोची कहा होई गई मेरे संग में, कोई शेर ने खाई ले वाला तोर जी। बाई जगह पे आए गई दुखियारी, जाको मरो पढ़ो भरा तोर जी। पिया की लाश पर आई और खा के तमारो गिर गई, टटोलती रही, बुलाती रही, लेकिन उनमें कुछ नहीं था। पीड़ा खाली हो चुका था और सुअना निकल कर चला गया था, आत्मा रूपी सुआ। अब मैया को कौन समझाए, दोनों बच्चे, दोनों बेजुबान, दोनों बच्चों को धरती पे पटक दिया और अपने पिया की लाश पे गस खाकर गिरी। लख सजना की लाश सतिया जो हाय हाय चिल्लाई रे, ए माता तेरे आज लाल की किस कारण मौत जयाई।